जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए पहले जान लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, कि पास्ट इंडेफिनिट को हम पहचानते कैसे हैं कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ऐसे वाक्यों के अंत में तथा, तीथे या था, ईथे, देखिए इसमें क्या होता है कि वाक्यों के अंत में क्या होता है कि वाक्यों के अंत में ता था, ठीक है, तीथे, या था, ईथे और ईदा खा आदि जो शब्द होते हैं वह अंत में वाक्य के दिए होते हैं। ठीक है, और इसका नियम क्या है, इसे बनाने के नियम देखिए। इसमें देखिए इसमें क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें क्रिया यानी वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना देखते हैं। देखिए संरचना क्या होती है, देखिए संरचना इसकी, देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी संरचना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब देखिए एग्जांपल देखिए इसके। देखिए सीता ने खाना बनाया, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सीता हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, सीता सब्जेक्ट है और वर्ब हमारी है क्या, बनाया। ठीक है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट हमारा है खाना। खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए सेंटेंस बनेगा कैसे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट है सीता, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है बनाया तो कुक, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि कुक्ड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है फूड, तो सीता कुक्ड द फूड। एक और एग्जांपल देखिए। गाय ने घास खाई, लास्ट में वर्ब क्या दिया है, ई, यानी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो देखिए दिखाओ, और वर्ब हमारी है खाई, यानी खाई खाना की सेकंड फॉर्म एट, एट दी ग्रास। ठीक है, तो ये हुआ हमारा
अफर्मेटिव रूल। अब बात करते हैं निगेटिव, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। देखिए निगेटिव में क्या होता है कि बाकी के बीच में नहीं शब्द दिया होता है, तो आप जान लो कि निगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और बाद में हम डिड नॉट लगाते हैं। क्या? डिड नॉट। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, क्या? सुरेश ने एक आम नहीं खाया, तो सब्जेक्ट हमारा है सुरेश, तो लिखते हैं सुरेश। और इसमें नहीं है शब्द दिया है नहीं, तो इसके लिए हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। सुरेश डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट दी, सॉरी एक दिया है, ईट ए ईट अ मैंगो, ठीक। सुरेश डिड नॉट ईट अ मैंगो। और इसमें क्या होता है कि अगर कहीं पे कभी नहीं शब्द दिया हो, क्या हो? अगर वाक्य के बीच में क्या कभी नहीं शब्द दिया हो, तो उसके लिए फ्रेंड्स नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, क्या? राम ने एक पतंग कभी नहीं उड़ाई, तो सब्जेक्ट हमारा है राम और बीच में क्या कभी नहीं शब्द दिया है, तो उसके लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। राम नेवर, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी फ्रॉम द काइट, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा निगेटिव रूल। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, तो इसे भी नोट कीजिए। इसकी जो स्ट्रक्चर है इसे ध्यान रखिए, ठीक है। सब काम इस स्ट्रक्चर के द्वारा ही होता है, इसे नोट कर लीजिए। बाकी तो एग्जाम्पल है, इसे मैं इरेज किए देता हूँ। अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द, कौन से? कब, क्या, कहाँ, कौन, क्यों, ठीक है। ये वाक्य के बीच में दिए होते हैं। और क्या? सबसे पहले वाक्य के बीच में शुरू में क्या शब्द दिया होता है, ठीक है।
तो इसके लिए देखिए स्ट्रक्चर हमारा है वो देखिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और फिर नॉट यदि हो तो फिर क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इसका भी स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एग्जांपल, क्या है, क्या तुमने आम खाए। तो सबसे पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द दिया है, क्या तुमने आम खाए। तो देखिए इसके लिए हम डिड का क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है। क्वेश्चन वर्ड इसीलिए है कि अगर कब, क्या, कहाँ, कौन, क्यों शब्द बीच में हो तब क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी कब, क्या, कहाँ, कौन, क्यों की अंग्रेजी लिख देते हैं, उसके बाद डिड का प्रयोग करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है तो डिड का प्रयोग करते थे। प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिया है इसीलिए डिड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए डिड, फिर सब्जेक्ट डिड यू, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट मैंगो। अगला देखिए, इसे इरेज किए देता हूं, फिर देखिए इसे नोट कर लीजिए, हो गया होगा। आगे देखिए देखिए बच्चों ने पतंग कब उड़ाई। तो शुरू में प्रश्नवाचक शब्द यानी कब दिया है बीच में, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं व्हेन, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव रूल। तो अब कल शुरुआत हमारी होगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आज का हमारा जो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो इतना ही।